ये ताज़ा तस्वीरें बाबा बद्रीनाथ के धाम से, जहां आपसे कुछ देर पहले कपाट खोले गए। मान्यताओं में बहुत सारी कहानियां हैं आज के इस दिन को लेकर, जिस दिन कपाट खोले जाते हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए 15 क्विंटल फूलों के साथ बाबा के इस मंदिर को और इस पूरे परिसर को सजाया गया है। 6:15 पर बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोले गए और श्रद्धालुओं का लग गया तांता। तस्वीरें सीधी आपके सामने बाबा बद्रीनाथ के धाम से, जहां 6 महीने के इंतजार के बाद बाबा बद्रीनाथ धाम का ये कपाट खोला गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। कल ही उत्सव डोली यहां पहुंची और आज सुबह 6:15 पर बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कपाट खुलने के बाद किस तरीके से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि बाबा के दर्शन हो जाएं, और साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पंडित वल्लभ जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं स्टूडियो में। पंडित जी, आपने बड़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से पौराणिक मान्यताएं हैं आज के इस दिन को लेकर और बाबा बद्रीनाथ के इस धाम को लेकर। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ तक की यात्रा बहुत मुश्किल होती है, लेकिन लोग जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उनको कैसा फल मिलता है? बहुत सुंदर। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है, अगर आपने मन में संकल्प कर लिया है किसी यात्रा के लिए, आपको अनंत गुना फल प्राप्त हो जाएगा। आपके कदम चल पड़े तो उससे अधिक फल मिलेगा, और अगर वहाँ पहुँच गए तो उसका कहना ही क्या है। तो इसलिए हमारे यहाँ स्मरण, चिंतन, दर्शन और साक्षात ये कहा गया है। अच्छा, दूसरा आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। वहाँ जो स्नान होता है ना, जल से स्नान तो आप शुद्ध तो होंगे, और हिमालय से जो वाष्प ऊपर से बढ़ हवा के साथ आ रहा है नदियों का, उसका जो अभिषेक होता है उससे मन, कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बताना मैं चाहूँगा, हमारे तीर्थों में उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी हमारे वहाँ की जो लोक रीतियाँ होती है, जो शास्त्रीय परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उससे तो आराधन, अर्चन, सब पूजन होगा ही होगा। लेकिन वहाँ की जो लोक परंपराएं हैं, आप दक्षिण तिरुपति जाएंगे, दर्शन करेंगे तो वहाँ दर्शन कराने वाले जो व्यवस्थापक होंगे, वहाँ के आचार्य जी कहेंगे जलगंडी जलगंडी जलगंडी, माने जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। केरल में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, द्वारिका, पूरब में जाएंगे, सब जगह समस्त हमारी भाषाओं का जो एक गुच्छ है जो संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। आप इस गढ़वाल क्षेत्र में जाएंगे, अभी आप देख रहे थे वहाँ ढोल नगाड़े जो वहाँ के बज रहे थे, उनको ढोल दमाऊ कहते हैं वहाँ की भाषा में। और वो अपने लोक रीत से वहाँ के नर नारी, उनका जो डोला भगवान का, क्योंकि जब मंदिर बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद उनको जोशीमठ से जब ले जाया जाता है, पूरी यात्रा निकलती है, और उस समय अपने वहाँ के लोक रीति में भी उनका भजन होता है, आराधन होता है। जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी। अभी एक वहाँ के लोक कवि ने कहा है, जब सूरज भगवान आते तो सबसे पहले कैलाश पहुँचते हैं, फिर बद्रीनाथ पहुँचते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।